दोस्तों वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। ई ग्रंथालय तंत्र के तहत सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को एक पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। अगर किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कोई पुस्तक उपलब्ध ना हो तो एक पोर्टल पर जुड़ने से ई ग्रंथालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सभी पुस्तकों का अध्ययन करने में सरलता रहेगी। ई ग्रंथालय के माध्यम से विद्यार्थियों को 35 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं ई ग्रंथालय से जुड़ेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है। तो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है देश का जिसके कॉलेजों को ई ग्रंथालय द्वारा जोड़ा गया है। अब उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते क्या हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और राजधानियाँ हैं देहरादून और गैरसैंण। गैरसैंण ग्रीष्मकाल की राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसे 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उस क्षेत्र का नाम है नागालैंड। नागालैंड को 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। भारत सरकार द्वारा समूचे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यह घोषणा अगले 6 महीने यानी दिसंबर के अंत तक के लिए की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र सरकार का मानना है कि इस समय पूरा नागालैंड इतना अशांत और ख़तरनाक स्थिति में है कि आम लोगों की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मदद आवश्यक है। नागालैंड को लगभग 6 दशकों से सशस्त्र बल अधिनियम के दायरे में रखा गया है। अब नागालैंड से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते क्या हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल हैं RN रवि और राजधानी है कोहिमा। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT संस्थान ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो किस IIT संस्थान द्वारा मोबाइल मास्टर जी विकसित किया गया है? तो उस IIT संस्थान का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। मतलब IIT कानपुर द्वारा मोबाइल मास्टर जी विकसित किया गया है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। IIT कानपुर ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इसके भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने की उम्मीद है। इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब मोबाइल मास्टर जी के बारे में समझते हैं, इसमें कौन कौन सी बातें हैं तो देखते हैं। यह सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है। यह उत्पाद काफ़ी हल्का है जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा भी है। अब और क्या बातें हैं मोबाइल मास्टर जी से जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। मोबाइल मास्टर जी ऑनलाइन क्लास को आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप को होल्ड, पोजीशन और फोकस करने में सक्षम हैं। प्रोफेसर अभय करंदीकर वर्तमान में IIT कानपुर के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो IIT कानपुर के निदेशक कौन हैं?
तो प्रोफेसर अभय करंदीकर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन? तो यह किया गया है एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया। इस पुस्तक को CA वी पटब्बी राम द्वारा लिखा गया। इस वर्चुअल इवेंट को ICT अकादमी द्वारा होस्ट किया गया था। पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य नए मानदंडों को शामिल किया गया है, जिसमें इस कोविड महामारी के दौरान एक बदलाव आया है। अब और क्या बातें हैं इससे जुड़ी हुई तो वो हम देख लेते हैं। ICT एकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट, स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन, डिजिटल एम्पावरमेंट एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशन के क्षेत्रों में 7 स्तंभों के माध्यम से काम कर रही है। तो IIT एकेडमी जो है वो 7 स्तंभों के माध्यम से काम करती है। तो 7 स्तंभ कौन कौन से हैं? फैकल्टी डेवलपमेंट, स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन, डिजिटल एम्पावरमेंट एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशन के क्षेत्रों के साथ 7 स्तंभों के माध्यम से ICT एकेडमी काम करती है। अब ICT अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है चेन्नई, तमिलनाडु में। ICT अकादमी के अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायणन। नेक्स्ट, भारत और किस देश द्वारा 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो कौन सा देश है जिसके द्वारा 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। इस 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी को बांग्लादेश में LPG व्यवसाय करने के लिए गठित किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी RR होल्डिंग्स लिमिटेड, रास अल खैमा UAE, बांग्लादेश की बेमेस्को LPG की होल्डिंग कंपनी और दुबई स्थित IOC मध्य पूर्व FZE के बीच किए गए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं संजीव सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष? तो ये बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं। श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 में IOC बोर्ड में निदेशक थे। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। किसका स्थान लेंगे? श्रीकांत माधव वैद्य संजीव सिंह का। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 को हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह द्वारा। गिरिराज सिंह द्वारा
मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है? मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देश को जारी किया गया है। अब मत्स्य संपदा योजना के बारे में समझते हैं, इसमें क्या क्या बातें हैं। तो मत्स्य संपदा का उद्देश्य मत्स्य पालन और मछली पालन में नवीनतम उन्नति और सर्वोत्तम प्रयासों पर मछुआरों और मछली किसानों को शिक्षित करना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री संजीव कुमार बाल्यान हैं। कौन है राज्य मंत्री? पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री संजीव कुमार बाल्यान। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई आधारित उपकरण विकसित किया है? तो कौन सा आईआईटी संस्थान है जिसने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई आधारित उपकरण विकसित किया है? तो उस आईआईटी संस्थान का नाम है आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर द्वारा एआई आधारित उपकरण विकसित किया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं। एआई आधारित उपकरण भी देखते हैं क्या है इसका। गांधीनगर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण विकसित किया है। ये एक ऑनलाइन उपकरण है जो किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की आशंकाओं का पता लगा सकता है और जिसका इस्तेमाल मेडिकल टेस्ट से पहले त्वरित प्राथमिक उपचार के लिए भी किया जा सकता है। आईआईटी गांधीनगर के निदेशक सुधीर जैन हैं। कौन है आईआईटी गांधीनगर के निदेशक? सुधीर जैन। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है इमरान ख्वाजा को। इमरान ख्वाजा को आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। आईसीसी बोर्ड द्वारा चेयरपर्सन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना है। आईसीसी के नियमों के अनुसार अध्यक्ष पद का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, आईसीसी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? संयुक्त अरब अमीरात। और आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो मनु साहनी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है विश्व खेल पत्रकार दिवस? तो यह बनाया गया है 2 जुलाई को। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी। कब से इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी कब? 1994 से। इस वर्ष AIPC की 96वीं वर्षगांठ थी। AIPC का मुख्यालय
लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड में है और AIPC के अध्यक्ष हैं गियानी मेरलो। कौन है इसके अध्यक्ष? गियानी मेरलो। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।